तो दोस्तों नमस्कार, हालेलुया। आज मैं एक ऐसी गवाही देने जा रहा हूँ जिसका चमत्कार इतना भयानक था कि आप सुन कर के दंग हो जाएंगे। दोस्तों ये नवंबर दिसंबर महीने की बात है, जब धान की कटाई चल रहा था उस समय। तो हम लोग अपने खेत में धान लाने के लिए गए थे और वहाँ से धान को लाए और रात हो गया था तब तक की। तो हम लोग खाए पिए और सो गए। अचानक से जो है मेरे पेट पे दर्द होने लगता है, बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। तो मैं सोचा कि मुझे शायद मैं टॉयलेट वगैरह से आ जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर वहाँ से फ्रेश होकर आया, फिर भी पेट में इतना ज़ोर से दर्द होने लगा कि मैं सही नहीं पा रहा था। तो गांव पे ही एक डॉक्टर है जिसे रात में हम लोग वहाँ उसके पास चले गए इलाज कराने के लिए। वहाँ से इलाज करा के आए, फिर दर्द कम ही नहीं हो रहा था तब तक कि सुबह हो गया। फिर देखते देखते बहुत दर्द होने लगा और भी। तो मैं बोला कि एम्बुलेंस बुलाइए, मुझे अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया और फिर पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर चले गए। बोरी में है तो वहाँ पर चले गए, इलाज कराए। फिर उन्होंने भी तुरंत भेज दिया क्योंकि दर्द जो है बहुत ज़्यादा था, सह नहीं पा रहा था मैं। तो वहाँ से फिर डॉक्टर के पास भेज दिया, वहाँ दुर्ग में जो मेन है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर भी रात भर रखा, फिर भी मेरा दर्द जो है वो सह नहीं पा रहा था मैं। फिर जैसे तैसे कर के लिखित में दिया कि हमें छुट्टी करवाना है करके। पिताजी लोग ने आवेदन बना के दे दिया कि हम अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं करके। तो फिर वहाँ से जैसे ही हम लोग वहाँ से छूटे तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के मुझे इंजेक्शन लगाया। तो फिर कहीं जा कर के दर्द जो है कम हुआ, बहुत कम हुआ, नहीं के समान हुआ। तो फिर वहाँ से फिर सारे जांच जो प्रोसेस है, एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी जो भी है, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह सारे चीज़ किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो अतड़ी जो है, पेट की जो अतड़ी है वो फट चुका है। तो फट गया है तो अब इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो हमको भिलाई के BMC हॉस्पिटल में भेज दिया गया और सारा इलाज मेरा वहीं पर हुआ। वहीं से जो है दोस्तों खेल जो है शुरू होता है। जय मसीह। तो फिर BMC में राहुल सर जो है उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और इतने अच्छे तरीके से किया कि मैं क्या बताऊं। उसके चलते बहुत सारे दिक्कतें का सामना पड़ा है हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ा है और मेरा ऑपरेशन 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है मेरा ऑपरेशन। फर्स्ट बार जो है अतड़ी को बंद किया गया, फिर सेकेंड बार जो है टॉयलेट का सिस्टम को पेट पर से निकाला गया, जिससे कि जो शरीर का प्रेशर है वो एकदम से ना बने। जैसे ही जो भी चीज़ शरीर में अगर जाएगा तो वो तुरंत निकल जाएगा, क्रियाएं हो करके तुरंत निकल जाएगा। उसके बाद हल्का हल्का दर्द रहने लगा और उस समय फिर 3 महीने के लिए उन्होंने कुछ महीने तक ऐसे इलाज चलता रहा वहाँ पर, मतलब 10 से 15 दिन तक लगभग ऐसे इलाज किया। फिर उन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था कि 3 महीने के बाद आइएगा तो फिर आपका जो है अतड़ी को मतलब कि जो टॉयलेट करने का जो सिस्टम है जो निकला है पेट में, उसको वापस से सिस्टम में डालेंगे करके। तो फिर जैसे तैसे करके हम लोग बीच में और गए थे 3 महीने होने के बाद। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका शरीर जो है कमज़ोर है, अभी नहीं हो पाएगा और भी इंतज़ार कीजिए, शरीर को बनाइए करके। उन्होंने और भी मेडिसिन को नए तरीके से दिया और फिर ऐसे तैसे करके 6-7 महीना बीत जाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन के लिए बुलाया और फिर ऑपरेशन का जो है तैयारी करके ऑपरेशन किया, वापस से सिस्टम में डाल दिया गया। और डालने के बाद दोस्तों फिर से जबकि उस चीज़ को सॉल्व हो जाना चाहिए,
मुझे आराम मिल जाना चाहिए उस दर्द से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भी ज़्यादा जो है दर्द करने लगा। और भी ऐसी हफ्ता 15 दिन तक और उस हॉस्पिटल में मैं झेलते रहा कि इतना दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे जब तक इलाज चल रहा था, जितने दिन तक इलाज किया गया मेरा, तब तक के मुझे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। और उस समय गर्मी का मौसम था, जब और भी ऑपरेशन किया, दोबारा तीबारा ऑपरेशन किया, तो फिर गर्मी का मौसम तब तक आ गया था। तो फिर जो है प्यास बहुत ज़ोर से लगता था और मैं पानी के लिए जैसे कि वो अमृत था, एक एक बूंद पता नहीं, मुझे तो पानी को देखकर लालच आता था। लोगों को देखते हैं ना कि कहीं पर मिठाई वगैरह रखा हो तो हमें लालच आ जाता है। तो उस चीज़ को मुझे उस समय मुझे पानी को देख करके लालच आ रहा था कि मैं इसे पी लूँ। फिर वो भी चीज़ मुझे नसीब में नहीं था। फिर दुर्ग में ही पिताजी रह कर के काम करते हैं और भी फैमिली रहते हैं। मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं। मम्मी तो यहाँ गांव पे रहता है, पर पापा वहाँ पर रहते हैं और चाचा चाची रहते हैं। तो वहीं से कुछ जो है मोहल्ले के आसपास के 2 लेडीज़ आकर के मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रेयर किया। और इतना प्रेयर में इतना चमत्कार था कि वह तुरंत ही कुछ समय बाद मुझे अमृत जल को पिलाया गया, प्रभु यीशु के नाम लेकर के उनके लहू को, उनके खून को पिलाया गया। जय मसीह, हालेलुया प्रभु। और फिर मुझे जो है मेरा शरीर जो है कांपने लग गया। कांपने लगने के बाद मैं मेरा कुछ समय के बाद मुझे नींद आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जब तक हॉस्पिटल में था 24 घंटे मैं कभी सोया नहीं था उतने दिनों में। और प्रभु के नाम के जो है उनके लहू को मेरे शरीर में पिलाया गया, मुझे डाला गया 2 बूंद, और मेरे शरीर को इतना चंगाई मिला, इतना स्फूर्ति आया, मेरे शरीर पे इतना जान आया, मेरा दर्द गायब हो गया कि मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत ही सुकून मिला और मेरा दर्द गायब हो गया। उस समय मैं उस रात को मैं शाम हो गया था जब गए थे। तो फिर उस समय प्रेयर करके जब मुझे पिलाया गया तो मैं उस समय कुछ समय के लिए सो गया था और कांपने लग गया मेरा शरीर। तो सब लोग घबरा गए, मेरे माँ और जो उनको तो पता था जो प्रेयर करने के लिए आया था, लेकिन जो मेरे मम्मी था वो घबरा गए। तुरंत नर्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि देखे तो ये कैसे काँप रहे हैं, कहीं बुखार तो नहीं है इनको करके। तो फिर उन्होंने बताया, थर्मामीटर पे नाप के देखा तो कुछ भी नहीं था, ये नॉर्मली था। तो फिर उन्होंने कुछ और आगे का इलाज नहीं किया, ये तो ठीक है करके फिर चले गए। और उसी समय कुछ समय बाद मुझे नींद आ गया और मैं कुछ समय के लिए, वो पहली दिन था जो दर्द से मैं लहस रहा था, मैं दर्द से बिलखला रहा था, मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा था। तो उस समय मैं पहली बार मुझे नींद आया और पहली बार मैं सोया और मेरा दर्द उसी रात से, उसी समय से मेरा जो दर्द है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। पूरी तरीके से मतलब कि हल्का हल्का दर्द था जो अब सह पाता था, मैं उस चीज़ को मैं सह पाता था। इतना जैसे कि कहीं चोट लगा है तो उस चीज़ थोड़ा बहुत होता है, इस टाइप का मुझे दर्द था। और जो पहले जैसा दर्द था वो बिल्कुल भी गायब हो गया। जैसे कि ये चमत्कार ही है प्रभु का, जो मेरे शरीर पे, मेरे जीवन पे जो है इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मुझे और भी ज़िंदगी जीने के लिए, संसार में कुछ करने के लिए मुझे जीवित रखा है। मेरा जो शरीर है वो मेरा नहीं है, मैं ये मानता हूँ ये मेरे प्रभु यीशु मसीह जी का जो लहू है, उनके खून से, उनका ही खून मेरे शरीर पर दौड़ रहा है। उस समय से फिर मुझे आराम मिला और मैं जो है हफ्ते में 2-3 बार मैं चर्च जाया करता था, क्योंकि मेरा जो स्थिति था वो छोटा मोटा ब्रेकर भी मुझे सहन नहीं हो पा रहा था
क्योंकि जो ऑपरेशन था 3 बार हो चुका है मेरा ऑपरेशन। तो 3 बार में सोचिए मेरा क्या हालत रहा होगा उस समय का। जैसे कि मानो कि मेरे शरीर से प्राण जो है निकल चुका था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतना बुरी स्थिति में था कि मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था मैं कि क्या हुआ है मेरे साथ ऐसा क्या हो। और प्रभु ने मुझे नया ज़िंदगी दिया। तो मैं उन दोनों जो है पड़ोसियों को मैं क्या कहूँ, वो तो मेरे लिए अनमोल था। मेरे लिए ज़िंदगी को उन्होंने लाया है प्रभु से। और मेरे लिए रो रो कर उन्होंने प्रार्थना किया है, भगवान करे कि उन्हें भी स्वर्ग मिले और एक अच्छी ज़िंदगी मिले। उनका भविष्य जो है एक अच्छा हो उनका भविष्य। जय मसीह की। मैं ये गवाही कल परसों से मतलब सोचा तो बहुत दिनों से था, पर मैं कल से ज़्यादा था कि मैं ये गवाही मैं कल दूं। लेकिन मैं मेहमान आया था तो मैं नहीं दे पाया था गवाही। तो मैं आज दे रहा हूँ अपना सच्चाई जो है अपनी ज़िंदगी का, जो मेरे ऊपर प्रभु ने चमत्कार किया है, अपना खून से मेरे शरीर को सींचा है। तो मैं ये गवाही आज आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। और ठीक हो करके मैंने प्रभु से बोला था, मैंने अपने मन में रखा था कि मुझे जैसे तैसे प्रभु जी मुझे ठीक कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। मैं खूब मेहनत करूँगा, मैं अच्छे तरीके से रहूँगा और मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा करके। और वाकई में मैं पहले भी किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता था, चाहे वो नशे के मामले में हो या फिर दैनिक जीवन में हो। मैंने कभी लूट खसोर वगैरह और फिर गुटखे तंबाकू वगैरह का कभी नशा नहीं किया है, शुरू से नहीं किया है। क्योंकि मैंने भी BA फाइनल किया हुआ हूँ मैं भी। तो आज भी मैं अपने ज़िंदगी को एक सही प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए अपना करियर बनाने में ही लगा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं कुछ करूँ और अपने ज़िंदगी को सफल बनाऊं। जय मसीह की। हालेलुया प्रभु। मेरा उस समय का दौर बहुत ही बुरा था। मैं कैसे बताऊं मैं कि मैं कितना बुरे स्थिति में था। मैं मरकर भी मैं ज़िंदा हुआ हूं। या आप यह गवाही को अधिक से अधिक शेयर करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि मैं अभी चर्च तो नहीं जा पाता हूँ और जो है मैं अपने मन में मानता हूँ, उनका नाम लेते ही रहता हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि इसी से मेरा ज़िंदगी जो है अभी मैं संसार को देख पा रहा हूँ, संसार में रह पा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह था कि जो 2 लोग प्रेयर करने के लिए आए थे, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप एक तीली के दाने के समान जो है प्रभु पे विश्वास कीजिए और वो आपको चंगा दिलाएगा, आपकी ज़िंदगी आपको नया जीवन देगा, आपके जीवन में नया बदलाव करेगा, चमत्कार होगा, आप देख लीजिएगा करके। आप सिर्फ एक तीली के दाने के समान प्रभु पर विश्वास करके तो देखिए करके। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो विश्वास था प्रभु जी के प्रति। तो उन्होंने मुझे जो है चंगा किया, मुझे नई ज़िंदगी दिया, मुझे अमृत रूपी अपने लहू को मेरे शरीर के हर एक विभिन्न भागों पर उन्होंने बन कर के दौड़ रहा है। तो ये मेरे ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा गवाही है। जय मसीह की। हालेलुया प्रभु। आप सब भी खुश रहें। धन्यवाद।